नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.4 को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं, जिससे कि हमें इस अध्याय को हल करने में आसानी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो पूरा अध्याय है वो द्विघात समीकरण पर आधारित है, और जो हमारा व्यापक आदर्श या व्यापक भी कह सकते हैं व्यापक द्विघात समीकरण होता है, व्यापक द्विघात समीकरण वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो जैसा कि हमारा जो अगला प्रश्नावली है, इसमें हमें इस द्विघात समीकरण का, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। तो इस प्रश्नावली में हमें इन दोनों मूलों की प्रकृति कैसी होगी ये हमें ज्ञात करना है। प्रकृति का मतलब हुआ कि प्लस होगा, माइनस होगा, कि भिन्न के रूप में होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। तो यही सब हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए एक विविक्तर नियम है, जिसको कहते हैं विविक्तर तकर, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जो कि इसका सूत्र होता है कि b² - 4ac। अब b क्या है, a क्या है, c क्या है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। a हमारा x² का गुणांक है, b जो है x का गुणांक है, और c जो है अचर पद है। ठीक है, तो जैसा कि मूलों की प्रकृति के बारे में मैंने बताया, ये होती है। तो जो द्विघात समीकरण में आपके सिलेबस के अनुसार दिया गया है, यहाँ पर हमें जो मूलों की प्रकृति है वो केवल 3 पर ही हमें चर्चा करना है। पहली प्रकृति जो होती है कि जो इसके दोनों मूल होंगे, मतलब कि दोनों क्या होंगे, ये दोनों या तो भिन्न के रूप में होंगे, मतलब कि प्लस माइनस के रूप में, और वास्तविक होंगे। ठीक है, या तो वास्तविक और दोनों भिन्न के रूप में हो सकते हैं। दूसरा, दोनों बराबर होंगे, और वास्तविक होंगे। और तीसरा प्रकृति क्या होता है कि कोई वास्तविक ना हो, कोई वास्तविक मूल ना हो, मतलब कि दोनों का जो मान है वो नेगेटिव में है या करणी के अंदर है। तो 3 कंडीशन बनती है कि दोनों भिन्न हो। 2 भिन्न मतलब कि p/q भी हो सकता है, या दोनों से अलग अलग, जैसे 5,4, 2,3। ठीक है, या p/q के रूप में रहे, मतलब कि जैसे 2/5 हो गया, 5/3 हो गया, इस तरीके के रूप में है। या फिर दोनों भिन्न का मतलब एक का मान 5 रहे, एक का मान 3 रहे, ऐसे। तो ये कंडीशन कब बनेगी, जब d का जो हमारा मान आएगा वो 0 से बड़ा रहेगा। d मतलब कि b² - 4ac जब हम सॉल्व करेंगे और इसका मान अगर 0 से बड़ा आएगा, तो इसके जो दोनों मूल रहेंगे, हम ऐसे जो है घोषणा कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पर जिसके दोनों मूल आएंगे वो दोनों भिन्न रहेंगे, मतलब कि अलग अलग रहेंगे और वास्तविक रहेंगे। और यदि d का जो मान आएगा 0 के बराबर रहेगा, अगर 0 के बराबर होगा, मतलब कि b² - 4ac सॉल्व करने पर 0 आएगा, तो दोनों मूल इसके बराबर रहेंगे, मतलब कि ये जैसे 5,5, या नंबर न ले तो x, मतलब कि दोनों जो मान इसके आएंगे दोनों बराबर रहेंगे। और अगर d का मान अगर हमारा 0 से कम आता है, मतलब कि जैसे अगर माइनस में आता है, इसको हमने सॉल्व किया और इसको हल करने मान आ गया -5, तो इस कंडीशन में इसका जो मान रहेगा वो वास्तविक नहीं रहेगा, मतलब कि इसका मान 0 और प्लस में कोई भी संख्या नहीं रहेगी, माइनस में हो सकता है, या तो फिर करणी के अंदर कोई संख्या माइनस में हो सकता है। तो यही तीनों कंडीशन है। इसमें जो बेसिक नियम है वो विविक्तर, इसको आपको ध्यान में रखना है, जिसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और आगे का जो इसको किस तरीके से यूज करना है मैं क्वेश्चन में आपको बताता जाऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।